अरे खोल दो भाई। इतनी देर से दरवाजा खुला है, हम तो वापस जाने वाले थे। तो चले ही जाते फिर। क्या कहा तुमने? छोटे बड़ों की तमीज भूल गई हो। दूल्हा भाई को सलाम करो। तो शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। ये पकड़ो, पकड़ो ये। बेटा, इसका मतलब ये है कि कर्जा हमारे नाम पर होगा, जो अगर वक्त पर अदा नहीं हुआ तो ये जो हमारे सरों पे छत है ना, ये नहीं रहेगी। अबू जी, जब मैंने आपसे कागजात मांगे थे तब आपको क्या लगा था कि बैंक बस ऐसे ही खाली फुली पेपर देख के ही लोन दे देगा? जाहिर सी बात है, घर अम्मी जी के नाम पर है, अम्मी जी के दस्तखत होंगे तभी मुझे कर्जा मिलेगा। अम्मी जी यहाँ साइन करने, अम्मी जी सही वाले कीजिएगा, याद है ना? बेटा वो पहले अपने अब्बू जी से इजाजत ले लो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है अम्मी जी? देखिए, अगर भरोसा नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, आप इसको तफसीली पढ़ लें। पढ़ें पढ़ें। बेटा भरोसे की बात नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि इन कागजात को समझ सकूं। अब मुझे इतनी समझ नहीं है बेटा, मैं नहीं कर सकती साइन। अम्मी जी भरोसा करें मुझ पर। भला मुझे बताएं कि कोई बेटा, मुझ जैसा बेटा, अपनी अम्मी जी और अब्बू जी का नुकसान चाहेगा? उनका बुरा चाह सकता है? अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं एक अच्छा बड़ा कारोबार करूं और अपनी अम्मी जी और अब्बू जी का सहारा बनूं। और ये जो घर में 3 बेटियां कवारी बैठी हैं ना, उनका बोझ अपने कंधों पर उठाऊं, अपने कंधों पर। उनको इज्जत के साथ रुखसत करूं, उनकी शादी करूं और अपना फर्ज निभाऊं। ये सब चाहता हूं मैं। अब्बू जी इजाजत दे दें, मुझे जरूरत है आपकी। आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता अब्बू जी। आप खुद बताएं, मैं अगर आपका सगा बेटा होता तो क्या आप कभी मुझे इनकार करते? नहीं करते ना, जानता हूं मैं। मुझे तो आपकी मदद की जरूरत है अब्बू जी, और आपकी भी। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते तो ऐसे ही सही, शाजिया और बच्चों को तो आप लोग संभाल ही लेंगे। बस फिर मैं तन्हा निकल जाऊंगा, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, वहां जाके टैक्सी चला लूंगा, 2-4 पैसे कमा लूंगा बस। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबू, अगर शाहनवाज आपका कर्जा ना अदा कर सके तो मैं अपना जेवर बेच के आपका कर्जा अदा कर दूंगी। बेटा, इस तमाम कर्जे के सामने तुम्हारे जेवर की वैल्यू एक चने के दाने के बराबर भी नहीं है। मेरी नमाज का वक्त हो गया। मेरी तमाम माल दौलत और मेरी औलाद अल्लाह के हवाले है। बस अम्मी जी, अल्लाह की भी यही मर्जी है। ये यहाँ पे बेटा पहले अपने अब्बू जी से पूछ लो। आ गए आप? आज तो बहुत देर हो गई, फोन भी बंद जा रहा था आपका।
मैंने खाना बनाया है। निहारी बनाई है शाहनवाज, आप आ जाएं फिर हम खाना खाते हैं। मैं खाना लगाऊं? मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, मूड नहीं है। सर दबा देती हूँ, आप बहुत थक गए। नहीं ही दबाना मुझे सर। अम्मी का फोन आया था। कह दो अम्मी जी से, मर गया शाहनवाज, पढ़ ले फातिहा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरी उम्र लग जाए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी उम्र, यहाँ सब दिखावा है, सब मतलब के पुजारी हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं आप? शाहनवाज अभी तो आए हैं आप, नहीं जा रहे हैं इतनी जल्दी? मेरी बात तो सुने शाहनवाज। जाहिल औरत, क्या जरूरत थी मेरा पासपोर्ट और ये सब कुछ अपने अब्बा को दिखाने की? आखिर वो होते कौन है मेरे कागजात चेक करने वाले? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इतवार के दिन चला जाऊंगा, कहा था ना? कहा था या नहीं कहा था? अरे अब खड़ी मेरा मुंह क्या पकड़ी है, बताओ ना। अरे बेवकूफ, ये टिकट का प्रिंट आउट मैंने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए ट्रैवल एजेंट से निकलवाया था और तुमने जाके अपने अब्बा को दिखा दिया। अरे भला कोई बीवी अपने शौहर को इस तरह दलील करवाती है कागजात बाप को दिखाकर? अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है? हाँ, तुम्हारा बाप तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ और कम अकल है। जाहिल। अब्बू जी, मैं आपसे क्या कहूं, ये शाजिया, इसे अकल ही नहीं है, बगैर सोचे समझे एक छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। इसीलिए तो मैं इसे कंट्रोल में रखता हूं। अपने काम तक तो ये ठीक से कर नहीं सकती, घर से बाहर अकेली जा नहीं सकती। अब्बू जी आप सोचें, बिजली के बिल तक का इसे नहीं पता वो क्या होता है, तो पासपोर्ट और टिकट का क्या खाक पता होगा इसे? मैं तो डरता रहता हूं कहीं को कोई बड़ी मुसीबत इसकी जहालत की वजह से ना देखनी पड़े। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जिंदगी के बहुत सारे मामलात लड़कियों की समझ से बाहर हैं। अब्बू जी, ये लड़कियां सिर्फ गोल रोटी बना लेना, यही काफी है आज के दौर में। शाजिया की जाहिलाना हरकतें देख देख कर ही तो मुझे इन बच्चियों की फिक्र होती है। अम्मी जी, मेरा दिल जलता है, मेरे दिल में जिम्मेदारी है उनके लिए। यही तो मैं कहती हूँ बेटा, तुम ही हो जो इसे संभाले हुए हो। ये तो है सदा की बेवकूफ। मैं सोचती थी कि कौन ब्याह कर लेकर जाएगा इसे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम फरिश्ता बनकर ना सिर्फ इसकी जिंदगी में आए बल्कि हमारी जिंदगियों में भी आए। अम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, तो आपकी मोहब्बत और आपका बड़प्पन है मेरे लिए। देखा तुमने अब्बू जी, मैं आपसे भी माजरत खा हूं, इस बेवकूफ की वजह से आपको परेशानी हुई। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि आपको कभी परेशानी हो। प्लीज माफ कर दें। और तुम क्या मुंह बना के बैठी हो? माफी मांगो अब्बू जी से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। कितना बड़ा दिल है अब्बू जी आपका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पे? किसने बता दिया तुम्हें मेरे घर का? जुबैर से पूछा था, अल्लाह भला करे उसने बताया है। बहुत दिन हो गए थे ना, पीछे देखा नहीं था,
बस तुझे देखने के लिए आई हूँ। जुबैर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, मैंने जिद की थी। माँ हूं ना, दिल को सुकून नहीं मिलता तुझे देखे बगैर। बस तुझे देखने के लिए आई थी। उस वक्त कहाँ गई थी तुम्हारी ममता, जब तुमने अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन खो दी। न जाने आज वो कहाँ होगी, सड़कों पे मारी मारी फिर रही होगी, जिंदा होगी, मर गई होगी, और अगर जिंदा होगी तो कहीं उसने अपने आपको बेच तो नहीं दिया। खुद गर्ज औरत तो तुम, खुद गर्ज। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए, ये लो पैसे, और जाओ यहाँ से। पैसे नहीं चाहिए तो क्या लेने आई हो? देखो, मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम इस काबिल हो ही नहीं। हम निकलो यहाँ से। औलाद जवान हो जाए तो माँ की समझ कब औलाद की समझ से कम हो जाती पता नहीं चलता। माँ अपनी ख्वाहिश के लिए अपने यतीम मासूम बच्चों को छोड़ दे, धुतकार दे, और कब उस माँ की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत खत्म हो जाती है, औलाद को भी समझ नहीं आती। आइंदा मेरे घर पर मत आना, आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें। और ये पैसे चाहिए ना, मैं आकर दे दिया करूंगा पैसे, लेकिन यहां मत आना। अब निकलो यहां से। अरे माँ, सदके मेरा बच्चा आया, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। मेरे नसीब तू आया। आजा आजा। बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। बेटा बाहर क्यों खड़ा है, अंदर तो आना। आ आ, आज मेरे हाथ का पका हुआ खाना तो खा ले। खाना खाकर आया हूँ। अच्छा चल, पानी पी ले, अंदर तो आना। क्या करूंगा अंदर आकर? ये तुम्हारा घर है, और तुम्हारे इस मनहूस शौहर की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी, जिस दिन तुमने इस मर्दूद से दूसरी शादी की थी और हमें घर से बाहर निकाल खड़ा किया था। और मैंने कसम खाई थी कि इस घर के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आना पड़ गया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए, तुझे पैसे देने के लिए। माँ की मैयत को कंधा देने तो आएगा ना तू। माएँ तो जिंदगी में भी औलाद का इंतजार करती है, और मरने के बाद कब्रों पे आने का इंतजार भी करती रहती। इंतजार? तुम्हें क्या पता इंतजार क्या होता है? 1 2 3 4 4.5 5 5,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अंदर आ, मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, 2-4 नवाने मेरे हाथ से खा ले। मेरी पसंद नापसंद का तुम्हें क्या पता? हमें पाला होता तो तुम्हें पता होता ना कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। और इस घर का खाना ना हराम है मुझ पर, और तुम्हारे इस शौहर की, इस शख्स की शक्ल जहर लगती है मुझे। अगर मैं अंदर आ गया ना तो वक्त से पहले इसका गला दबाकर इसे मार दूंगा। तेरी बात तो सुन बेटा। लेना है तो लो, वरना मर्जी है तुम्हारी। मुझे पता है मेरी ये हलाल की कमाई इस सांप को खिलाओगी तुम। अरे कब मरेगा तू, कब मरेगा? इस धरती से बोझ कब जाएगा? चुप 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 चुप। इसी तरह ही हमें चुप कराता था, हमें मारता था और हम रोते थे, और ये कहता था चुप चुप। अब तू चुप, तू चुप, तू चुप। अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज साहब, सब लोग जा चुके हैं, ऑफिस खाली हो चुके हैं, आप अभी तक बैठे हैं?
सर रोज तो आप सबसे पहले निकल जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं यहाँ बैठूं ना बैठूं, जल्दी जाऊं ना जाऊं, क्या खाऊं पीऊं सोऊं, तुमसे मतलब है। जाओ अपने काम से काम रखो। क्यों तुम बार बार कॉल करती हो? ऑफिस में बिजी हूं, मीटिंग में हूं, बाहर निकलकर बात करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है। फोन पे फोन करती रहती हो तुम। अभी तक ऑफिस से नहीं निकल सका तो मतलब किसी जरूरी मीटिंग में हूं ना। तुम अभी तक यही हो, अपने काम से काम रखो, मैंने कहा ना। दफा हो जाओ यहाँ से। शाहनवाज साहब 6 बजे ऑफिस बंद होता है, आप जाएंगे तो मैं ऑफिस बंद करूंगा। अच्छा, मेरा हुक्म है कि ऑफिस देर तक खुला रहेगा। चलो शाबाश, जाओ। ठीक है सर। फोन ही नहीं उठा रहे हैं शाहनवाज तो। शाहनवाज को अब तक तो आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। वैसे तो शाम तक आ जाते हैं, जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। लगता है आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? अम्मी अबू कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई ऑफिस में था, काम कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कोई फारिग थोड़ी बैठा हुआ था। वो तो वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि घर पे अम्मी जी अब्बू जी आए, मैं बस भागा भागा चला आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी अब्बू जी। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। आए भाई, आज तो बहुत थक गया मैं। ओह, जाओ पहले चाय बना कर ले आओ शाहनवाज के लिए। अरे भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑफिस से आते हुए मोबाइल भूल गया था ऑफिस में। बस फिर अचानक याद आया, वापस भागा ऑफिस मोबाइल लेने के लिए। अब दिमाग एक जगह ना लगा हो ना तो अम्मी जी बस ऐसे ही काम होते हैं। शाजिया ने जब से बताया ना, बस दिमाग मेरा इसी काम में लगा हुआ था, दिल ही नहीं लग रहा था वहां पे। बेटा मुझे भी आज ही पता चला, इसीलिए इस तरह से अचानक आना पड़ा। अगर इन्होंने तुम्हें पहले बता दिया होता ना तो बात यहाँ तक ना बढ़ती। अम्मी जी इसमें अब्बू जी का कोई कसूर नहीं है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हूँ, वरना आप लोग कहाँ मारे मारे फिरते। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। अच्छा, तो ये ख्याल आपको अब आ रहा है। और अब्बू जी वो पुलिस वाले पूछेंगे नहीं कि इतने दिन से आप कहाँ थे? और पुलिस कर क्या लेगी ये मुझे बताएं, क्या कर लेगी? ये तो वैसे भी इस तरह के लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, इस हाथ से भी पैसे लेते हैं, उस हाथ से भी पैसे लेते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। एंड में बस वो कभी जेल के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, इसी में रह जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, मसले का कोई हल नहीं निकलता। बेटा तुम ये बताओ कि अब हम क्या करें? अम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं खुद निपटा लूंगा। अब ये मसला ना मुझे जाती तौर पर देखना पड़ेगा। मुझे जाती तौर पर उस गुंडे से जाके बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सीधी बात कि भाई क्या कर रहा है ये। उसे भी तो पता चले ना कि हमारे इस घर को हथियाना कोई इतना भी आसान नहीं है। बेटा जो भी करना है ना तुमने बहुत ध्यान से करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटा तुम ही तो हमारा वाहिद सहारा हो। अम्मी जी खतरनाक आदमी वो आप लोगों के लिए है, और वो इसलिए है कि उसे पता है कि आप लोग कुछ कर तो सकते नहीं है, ये बात वो जानते हैं। हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। मैं देखता हूँ उससे दो हाथ करता हूँ, फिर देखिएगा आप अब्बू जी। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही मसले का हल निकाल दूंगा। सुनो जी साहब। वसीम कहाँ मिलेगा? मैं पूछ रहा हूँ वसीम कहाँ मिलेगा? आप कौन है? वसीम भाई का क्यों पूछ रहे हैं? वो तो देख लेना, यहीं बैठता है ना वसीम। कौन वसीम? देख लेना अभी।
वसीम, गुंडा, बदमाश। आहिस्ता बात करो भाई, लगता आप जानते नहीं हो वसीम भाई को। शामत आ जाएगी आपकी। अभी तुम्हारे वसीम भाई मुझे नहीं जानते। हाँ भाई, है कोई वसीम? मैं हूं वसीम, होंडा, बदमाश। क्यों, किसी को कत्ल करवाना है या खुद कत्ल होना है? कत्ल। इनायत साहब का दामाद हूं। पहले बोलना, तू इनायत अली का दामाद है? इनायत अली का दामाद आया गोगी, मेहमान है, खिदमत करो यार, भाई अपना। खिदमत करवाने नहीं आया, वार्निंग देने आया हूं। वो घर इनायत अली का नहीं, मेरा है। अच्छा, वाकई? यानी अब उस घर के लिए बराह रास्त तुझसे राब्ता करना पड़ेगा। हाँ, बराह रास्त मुझसे बात करनी पड़ेगी, समझा? मैं नहीं समझा, फिर से समझा। मैं ये कह रहा था कि वो घर मेरा है, दोबारा उस पर नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना। इस वक्त ना मुझसे मेहरू नाराज और मुझे उसको मनाने के लिए जाना है। मैंने मुझे जो भी कुछ समझाया ना, तो मुझे फिर से समझाइए, फिर हम बात करेंगे। अभी मैं चलता हूं। हो गई, मेहमान है, ख्याल रखना। मेहरू कौन है? बीवी है इसकी? महबूबा, एक उसी की तो सुनते हैं वसीम भाई। जरा बच के जनाब। जब ये वापस आया ना, तो इससे कहना कि मुझसे बच के रहे। इधर आ। ये था वसीम।